नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल पटवाल फिटनेस फ्रॉम पहाड़ से पावर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट 2026 का फेमस वर्कआउट, जो कि स्ट्रेंथ ही नहीं, कार्डियो प्लस फ्लेक्सिबिलिटी और प्लस आपकी कैलोरी बर्न करने में काफी हेल्पफुल वर्कआउट रहेगा। तो स्वागत है आपका पहाड़ से और डे 263 है आज। और आज 2 किलोमीटर रनिंग ही कंप्लीट की, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वीकली 1 डे आपको शॉर्ट रनिंग जरूर करनी है। लॉन्ग रनिंग को छोड़कर अगर कंसिस्ट रहते हैं तो भी ये नहीं है कि आप, जरूरी नहीं कि आप अगर शॉर्ट रनिंग नहीं करते हैं, लॉन्ग रनिंग ही करते हैं तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तोड़िए मत। लेकिन कभी टाइम के बेस पर थोड़ा सा लेट होने के चक्कर में वीकली 1 डे रेस्ट कर ही पाता हूँ, कर पाता नहीं हूँ, करना ही पड़ता है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आज का एक ऐसा वर्कआउट लाया हूँ जो आपको फिजिकली, मेंटली और सोलफुली करेगा फिट। तो चलिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए करते हैं वर्कआउट फटाफट से। चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं वार्म अप वर्कआउट की ओर। एक ऐसा वर्कआउट सेशन जो कि आपके लिए हेल्थी और बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो वार्म अप के लिए वर्कआउट है वो है स्विंग वर्कआउट। देखिए, सिंपल सा जगह पर खड़े रहिए और हाथों को कीजिए रोटेट, आर्म सर्कल 1, स्लोली स्लोली 3, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखिए प्रणाम। देखिए क्लॉकवाइज, फिर सेकेंड है स्विंग और आर्म पुल। देखिए स्विंग करिए, स्विंग करिए और फिर साथ साथ में करिए पुल। ये 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, 1, फिर 2। ठीक है, अब चलिए, अब हमें अपना हैमस्ट्रिंग क्या करना है, एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये हमारी पोजीशन रहेगी। ये सिंपली हम नीचे की ओर झुकेंगे और झुकने के बाद फिर ऊपर की ओर आएंगे और अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। देखिए 1, ठीक है, 1 कोशिश कीजिए ग्राउंड को टच करिए और फिर साथ में ऊपर 2, 3, फिर डाउन, फिर ग्राउंड टच, फिर सेम हैमस्ट्रिंग एक्टिव होता है इससे। ये देखिए, फिर सेम, फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कीजिए। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, गाड़ी आ रही है। हैमस्ट्रिंग हमारा नीचे का ये जो पार्ट है ये हो गया, इसे हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है। चलिए चलिए, आपको मैंने बोला कि हैमस्ट्रिंग बहुत जरूरी है। चलिए अब जो फोर्थ वर्कआउट है वो है रनर स्ट्रेच। सिंपल ग्राउंड पर हैंड्स को रखिए और स्ट्रेच कीजिए। देखिए, आप आउट साइड भी कर सकते हैं, इन साइड भी अपने लेग को स्ट्रेच कीजिए। देखिए 4 टाइम कर सकते हैं दोनों को। 1, देखिए रनर स्ट्रेच का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रेच जो कि रनिंग में हमें क्या करता है, मोर फ्लेक्सिबल, मोर पेन फ्री, मोर स्टेबल
और स्ट्रेंथफुल बनाता है। जितना आप अपने लेग्स को स्ट्रेच करेंगे उतना आप बेटर रनिंग में रिजल्ट पाएंगे। विदाउट स्ट्रेचिंग, विदाउट वार्म अप आप रनिंग में ही करिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, ऐड ऑन करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वर्कआउट एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे कि आप बिना करे आपका दिन ही बिल्कुल खराब रहे। तो मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को इस प्रकार इंडोर कर दिया है कि क्या करना, खुद को डिसिप्लिन वर्कआउट के लिए तैयार करना। चलिए अब हम 50 की ओर चलते हैं। डाउन डॉग प्लैंक। डाउन डॉग प्लैंक, सिंपली प्लैंक पोजीशन में रहेंगे ये, ठीक है, और अपने बैक को स्ट्रेच करेंगे। 1, फिर 2, मत पढ़ना, आगे वाह, 2। देखिए सिर्फ अपनी बैक को स्ट्रेच और प्लैंक पोजीशन में रहिए। आप हैंड का भी यूज कर सकते हैं, फोर आर्म का भी यूज। कैसे? ये सिंपल, ये फिर ये, और इस कंडीशन में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। चलिए 1, 2, फिर 1, फिर 2, ठीक है। ये हमारा प्लैंक डॉग सॉरी डाउन डॉग प्लैंक। अब चलिए अब हमारा थर्ड, 1, 2, अब 6th वर्कआउट है हमारे पुशअप्स। ठीक है, पुशअप्स हमें नॉर्मली पोजीशन में मारेंगे और नॉर्मली पोजीशन में मारते हुए हमें क्या करना है, पुशअप्स को कंटिन्यू रखना है। चलिए कितने टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24। देखिए 30% कंप्लीट करिए। अब 1, 2, अब चलिए 8वां वर्कआउट है ट्राइसेप्स पुशअप। देखिए ट्राइसेप पुशअप्स, ये हमारे हाथ जमीन पर रहेंगे और इन्हीं के बेस पर हम पुशअप्स मारेंगे। लेकिन कैसे मारेंगे ये देखिए आप। 7वां वर्कआउट है ये हमारा, सिंपल सा। ये हमारी पोजीशन रहेगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखिए 7, 8, 9, 10। ये आपको काफी इजी वर्कआउट लग रहा होगा लेकिन इजी नहीं है। चलिए अब चलिए 8वीं ओर की चलते हैं, प्लैंक टू ओपन हैंड। देखिए प्लैंक पोजीशन में आइए, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, हैंड्स को ओपन करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, फिर इससे 1 हैंड कंट्रोल काफी स्टेबल हो जाता है। 2, साइड बाय साइड, लेफ्ट एंड राइट। 3, देखिए कंट्रोल्ड वर्कआउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंट्रोल्ड के आप किसी भी वर्कआउट को आसानी से नहीं कर पाएंगे।
वो आपके लिए काफी मुश्किल रहेगा। आपको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी आप वर्कआउट में अचीवमेंट पा सकते हैं। देखिए, आप में से कहीं सोचते होंगे कि क्या ही ये बेवकूफों की तरह वर्कआउट में एक्सपर्ट होने के लिए कह रहा है। लॉन्ग लाइफ, अगर आपको फिट रहना है तो उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। आप चलिए रिवर्स प्लैंक करते हैं, हमारा 9वां वर्कआउट है। देखिए, 9 नहीं 10वां, ठीक है, 9वां है, सॉरी। सिंपल सा ये हमारी पोजीशन रहेगी और इस पोजीशन में हमें बॉडी को कंट्रोल्ड, पीसफुल, आंखों को बंद करते हुए महसूस करना है अपने चारों तरफ के साउंड वाइब्रेट और हर उस चीज को जो कि हमारे चारों ओर हो रही है। इससे हमारा फोकस्ड हैंड के पेन की जगह कहाँ पर जाएगा? हैंड की पेन की जगह जाएगा हमारे चारों तरफ नेचर में। और फील करिए कि क्या ही सुकून शांति महसूस कर रहे हैं आप। देखिए, वर्कआउट के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन भी काफी इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ अटैच कर सकते हैं आप। चलिए 9th के बाद 10th की ओर चलते हैं। आउटसाइड आउटसाइड क्या स्क्वाट ओनली हम 10 टाइम्स करेंगे दोनों को। पहले लेग्स कंट्रोल्ड में 1, फिर 2, फिर 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 1, फिर 2। चलिए, आज का एंड वर्कआउट है हमारा, देखिए, हिंजल प्लस काफ रेज। ये काफी बेटर वर्कआउट है। देखिए, हमने हैमस्ट्रिंग की तरह ही इसे किया, लेकिन इसे भी हम उसी प्रकार करेंगे। हमें अपने लोअर और हिंगल प्लस काफ रेजेस को एक्टिव करना है। तो चलिए करते हैं, डोंट वेस्ट द टाइम। सिंपल सा ये हमारी पोजीशन रहेगी। ये हम गए ग्राउंड पर और ये हमारे लेग्स ऊपर की ओर, और इसी पोजीशन में हमें ऊपर की ओर आना है, कंट्रोल करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, बोथ ऑफ लेग्स को स्ट्रेच करना है। फिर सेम पोजीशन ये रहेगा हमारा, सिंपली ये। अब बॉडी को स्ट्रेच करते हुए 1 2 1 2, फिर जब तक हम डाउन नहीं आएंगे तब तक हमारे लेग्स ग्राउंड पर नहीं होने चाहिए टच। ये फिर सेम 1 2 3 4। देखिए, ये कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है। फिर सेम। तो चलिए, इसी के साथ आज के हमारे जो 11 वर्कआउट थे वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे। देखिए, कहीं पर मिस्टेक्स होती है, लेकिन जब तक आप वर्कआउट करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप उसमें मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्कआउट करिए, फिट रहिए, खुद को ऐसा रेडी कर दीजिए कि जिससे कि कोई भी आपको हरा ना सके। तो चलिए, इसी के साथ जय देवभूमि जय उत्तराखंड मिलता हूँ डे 265 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।